नमस्कार, जय सीताराम जी। विगत कक्षा में आत्म संयम के विषय में हुई चर्चा द्वारा सारतः हमें ज्ञात हुआ कि हम एक साथ दो संसारों में रहते हैं। एक संसार वह है जो हमारे बाहर है, जिसकी रचना इंद्रिय विषय करते हैं तथा जिसे हम भौतिक जगत के नाम से जानते हैं। दूसरा संसार हमारे चित्त के भीतर है, जिसकी रचना इंद्रियों की मदद से मन करता है और जिसे मानसिक जगत के नाम से जाना जाता है। भौतिक प्रपंच बाहर से और मानसिक प्रपंच अंदर से हमें बांधे या घेरे रखते हैं। इस संदर्भ में हमारे भीतर जो मानसिक प्रपंच है यानी चित्त वृत्ति है, उसका निरोध योग कहलाता है और भौतिक प्रपंच जो बाहर है वह संसारी विषयों से रचित है, उनसे इंद्रियों का निरोध करने का नाम इंद्रिय निग्रह कहलाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि इस जीवन यात्रा के दौरान कभी तो हमारी इंद्रियां संसारोन्मुखी हो जाती हैं और कभी अंतर्मुखी यानी बाह्य संसार के मानसिक रूप में खोई रहती हैं। इसे मानस या हृदय ग्रंथि यानी अविद्या रूपी संसार का बंधन भी कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच उलझा हुआ अचेतन आदमी पल पल जन्मता मरता रहता है। इस प्रकार न जाने वह कितनी बार जन्मता मरता है, परंतु बाहरी और भीतरी बंधन उसे आसानी से नहीं छोड़ते। बाहरी सांसारिक मोह बंधन से मुक्ति के लिए ही इंद्रिय निग्रह पर बल दिया जाता है, पर भीतर के बंधन से मुक्ति भी उतनी आवश्यक होती है। इसलिए जीव की दोनों से मुक्ति के लिए दो भिन्न प्रकार के विधान हैं। इस विषय में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है। विच है ख्याल तुम्हारा, विच है ख्याल तुम्हारा। मनु राजनु छड़ के सजनो टप्पा मारो, ज्ञान इंद्रियां दा पावो स्थान हमारा। पावो स्थान हमारा, पावो स्थान हमारा। आशय यह है कि जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता, आग से आग नहीं बुझती, उसी प्रकार भीतरी यानी मानस या ख्याली जगत जिसका निर्माण मन, बुद्धि और इंद्रियां मिलकर करते हैं, उसमें यह सामर्थ्य नहीं होता कि वे मनुष्य को अपने बंधनों से मुक्त कर दें। इसके लिए तो उस एकमात्र
उच्च तत्व को मानक मानना पड़ता है, जिसका नाम आत्मा यानी परमात्मा है। आत्मा परमात्मा जैसे सर्वोच्च लक्ष्य के अभाव में इंद्रिय निग्रह संभव नहीं, इसलिए आत्म नियंत्रण पर बल दिया जाता है। इस आत्म नियंत्रण के साधने पर ही यानी मनमत त्याग कर व इंद्रियों की भोग वृत्तियों का दमन कर ख्याल को ध्यान पूर्वक आत्म प्रकाशवल स्थित करने पर ही आत्म पद पाना सहज हो जाता है, जैसा कि सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है। त्वाडी ओ खातिर पंज ज्ञान इंद्रियानु दमन कर ख्याल दयालु नाल जोड़िया, मन शैतान दा मुख जगत वल्लों मोड़िया। आत्म पद दी सजना नु है चाहा, ओ दयालु आ, ओ दयालु आ। ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सामान्यतः इंद्रियां मन के निर्देशन में संसारोन्मुखी हो जाती हैं। नानाविध सांसारिक विषयों में जुड़ना और उनके बोध को चित्त में संचित करना उनका स्वभाव बन जाता है। इन संचित कर्मों यानी जन्म जन्मांतरों की वासनाओं के बंधन से मनुष्य का छूटना फिर अत्यंत दुष्कर हो जाता है और वह परम तत्व से विमुख हो जाता है, जैसा कि सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। मन मस्त हाथी चारों पासे फिराया, वासना इसनु घ्यो पिलाया। आशय यह है कि जगत की ओर बहती हुई इंद्रियां मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह माया, अहंकार, राग द्वेष, आशा तृष्णा से इतना ग्रस्त कर देती हैं कि वह इस दुर्लभ मानव जीवन के प्रयोजन को अस्वीकारते हुए आजीवन उन्हीं का दास बना रहता है। यह अत्यंत दयनीय स्थिति होती है। अतः मन व इंद्रियों के इस दासत्व से मुक्ति के लिए आत्मा परमात्मा का यानी ईश्वर है अपना आप के सत्य का बोध अति आवश्यक होता है। इसी के लिए मनोनिग्रह व इंद्रिय नियंत्रण जरूरी है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यदि सांसारिक विषयों या जगत के नानात्व यानी अनेक प्रकारों के पीछे मन इंद्रियों को यूं ही भगाता रहता है तो वह हमेशा अस्थिर और चंचल बना रहता है। इस अवस्था में मन कभी आंख के सहारे रूप की ओर भागता है तो कभी कान के आश्रय पर शब्द की ओर भागता है, जबकि आत्मा परमात्मा के बोध, साक्षात्कार व उपलब्धि के लिए इस प्रकार के आचरण का त्याग आवश्यक होता है। इसी तथ्य के दृष्टिगत सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में दासी महावीर सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि मन उपशम कर देओ मेरा महावीर। इसने अंदर जमा लिया डेरा महावीर, इस मन नू
आप समझाओ महावीर जी, त्वाडे चरना तो जावा बलिहार महावीर जी। इस विषय में ज्ञात हो कि जब परम पुरुषार्थ द्वारा इंद्रियां अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो जाती हैं और मन संकल्प विकल्प की तरंगे उठाने की प्रवृत्ति को अर्थात चंचलता को त्याग उपशम व शांत हो जाता है, तो ही मनुष्य सर्व प्रकाश रहे अपने असलियत ज्योति स्वरूप का बोध कर पाता है और सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कह उठता है। मन मजूर किसने बनाया, किसने इसनू रथ ते बिठाया। मन मजूर किसने बनाया, किसने इसनू रथ ते बिठाया। किसने इसनू राज दिवाया, किसने इसनू राज दिवाया। जे मन बनाया ओ नादान मालका, तेरी ज्योति हिम कुल जहान मालका। रथ उत्ते तेरी ज्योत नजर आई, रथ उत्ते तेरी ज्योत नजर आई। जैंदी त्रिलोकी दे विच रोशनाई, जैंदी त्रिलोकी दे विच रोशनाई। मन मिटिया ते होया है आनंद माल का, मन मिटिया ते होया है आनंद माल का। तेरी ज्योति हिम कुल जहान माल का, तेरी ज्योति हिम कुल जहान माल का। इसके अतिरिक्त आत्म नियंत्रण के संदर्भ में इस बात को भी ध्यान से समझो कि व्यक्ति व्यापी चेतना यानी आत्मा और विश्व व्यापी चेतना यानी परमात्मा दोनों का ही प्रवाह बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी है। इस चैतन्य से जुड़ने के लिए इंद्रियों समेत मन को अंतर्मुखी बनाना आवश्यक है। इसलिए वेद शास्त्रों में ब्रह्म बोध और ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए अंतर्मुखता को बहुत महत्व दिया गया है, परंतु यहाँ ज्ञात हो कि यह अंतर्मुखता व्यवहारिक अंतर्मुखता या मनोविज्ञान के अंतर्मुखी स्वभाव से बहुत पृथक है। व्यवहारिक अंतर्मुखता या अंतर्मुखी स्वभाव की स्थिति में व्यक्ति बाहरी विषयों की तुलना में चित्त में स्थित विषयों के मानसिक रूपों में रमा रहता है। इसलिए विषयों के मानसिक रूपों का गुलाम हो सदा तनावग्रस्त रहता है। इसके विपरीत आत्मा और ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए जिस अंतर्मुखता की बात हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है, उसमें चित्त स्थित मानसिक रूपों का निषेध आवश्यक होता है। यह अंतर्मुखता सही अर्थों में तभी प्राप्त होती है जब इंद्रियों और मन ने जो एक दुनिया हमारे अंदर रची है उसे आंतरिक तेज की अग्नि में जलाकर राख कर दिया जाए। इसी हेतु ही तो मूल मंत्र आद अक्षर ओम के अजप्पा जाप की
महत्ता है और कहा गया है, ओम तत्ते ओम सत्ते, ओम जपे ओम तप, ओम तत्ते ओम सत्ते, ओम जपे ओम तप, ओम दाहे विस्तारा ओम जपो, ओम दाहे विस्तारा ओम जपो, जपो ओम ओंकारा ओम जपो, जपो ओम ओंकारा ओम जपो, ओम जपो ओम जपो, ओम जपो ओम जपो, जपो ओम ओंकारा ओम जपो, जपो ओम ओंकारा ओम जपो, ओम जपो ओम जपो, ओम जपो ओम जपो, ओम जपो ओम जपो। स्पष्ट है कि बाहर जो सांसारिक विषयों की दुनिया है और हमारे भीतर जो मानसिक रूप में विषयों की दुनिया है, दोनों से मन और इंद्रियों को विमुख करके आत्मा परमात्मा की ओर उन्मुख करना ही वास्तविक अंतर्मुखता है। इस विषय में मन एवं इंद्रियों को अंतर्मुख यानी आत्माभिमुख बनाने के लिए ही इंद्रिय यानी मनोनिग्रह की आवश्यकता है, जिसके प्रति हमें जागृति में आना है और शास्त्र विहित युक्ति व आचार विचार व्यवहार अपनाकर आंतरिक तेजाग्नि में अंदर की लंका यानी विकार प्रवृत्तियों को भस्म कर पुनः सत्य की स्थापना करनी है। जैसा कि कहा भी गया है, हुन अंदर जुड़ो जी बैरूनी छड्डो वृत्ति, बैरूनी वृत्ति विच लाभ ना कोई, अंदरूनी वृत्ति विच प्रसन्नता होई, हुन प्रसन्नता होई जी बैरूनी छड्डो वृत्ति, हुन अंदर जुड़ो जी बैरूनी छड्डो वृत्ति। इस संदर्भ में बेहतर यही है कि बलपूर्वक मन व इंद्रियों का दमन करने के स्थान पर उनका सतत और आहिस्ते आहिस्ते युक्ति संगत निरोध किया जाए। कारण यह है कि यदि आदमी को मकान की छत पर जाना है तो सही तरीका यह है कि वह नीचे से पहली सीढ़ी से चढ़ना शुरू करे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्रमवार चढ़ने का फल यह होगा कि वह निर्धारित लक्ष्य पर सुरक्षित पहुंच जाएगा। अतः मन व इंद्रियों को निग्रहित करने के लिए जिस प्रकार आपको पिछली कक्षा में भी बताया गया था, सतत अभ्यास और वैराग्य यानी विषयों से अनासक्ति अनिवार्य है। इस विषय में जैसे कहा भी गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर अभ्यास पूर्वक अपने मन व इंद्रियों को, जिनकी आदत है बाहरी विषयों में रमना, अपनी जगह पर स्थित रखने में सक्षम बनना है। ज्ञात हो, बिना मनो एवं इंद्रिय निग्रह के प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थिर
नहीं होती। इंद्रियों पर पूरा अधिकार हो जाने पर ही प्रज्ञा स्थिर होती है और इंसान के अंदर सब कार्य भली भांति समझ बूझकर करने की शक्ति अथवा क्षमता पैदा होती है और वह विद्वान कहलाता है। इस विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि बाहरी विषयों से इंद्रियों को अलग कर लेना मात्र ही इंद्रिय निग्रह नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अपनी आंखों से चाहे बाहर का रूप ना देखे, लेकिन अपने भीतर उन्हीं का चिंतन करता रहे। अतः निग्रह बाहर और भीतर दोनों का होना चाहिए। इसलिए तो जो व्यक्ति इंद्रियों के बाह्य व्यापार को बलपूर्वक रोके रखता है, पर अपने मन के भीतर उन्हीं का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और पाखंडी कहलाता है। याद रखो, इंद्रिय निग्रह तभी पूर्ण निग्रह कहलाता है जब बाहर भीतर मन और इंद्रियों का एक साथ हो। इस विषय में स्पष्टता हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, पंच ज्ञान इंद्रियां पंच कर्म इंद्रियां जितके ते, मन जित्या जग जित्या जान सजनो, जित लिया उस कुल जहान सारा, उन्हादा दुनिया ते हो गया नाम सजनो। ये है पूर्ण निग्रह की स्थिति। इस पूर्ण निग्रहित स्थिति को प्राप्त करने हेतु ध्यान पूर्वक सतत साधना करो। यहाँ साधना से तात्पर्य किसी कर्म कांड युक्त साधारण साधना से नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है, मन
प्रकार की कामना, वासना, आसक्ति व इच्छा से रहित होकर एकाग्र चित्ता से अपने ध्यान यानी चित्त की ग्रहण करने या बोध कराने वाली वृत्ति या शक्ति को आत्म स्वरूप में ठहराने का अभ्यास करो। इस तरह कर्म फल की इच्छा का पूरी तरह से त्याग कर वह सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखते हुए ख्याल को ध्यानवल व ध्यान को प्रकाशवल जोड़ो और मन को प्रभु में लीन कर लो। ऐसा करने पर ही हर कर्म नीति अनुसार अकर्ता भाव से परिपूर्णतया करते हुए फल प्राप्ति के प्रति अनासक्त बने रह पाओगे और सुख दुख, राग द्वेष, मान अपमान, रोग शोक, लाभ हानि, हार जीत आदि द्वंद्वों के प्रभावों से मुक्त हो अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वाह करते हुए कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाओगे और कह उठोगे, ओथे संयोग कहाँ और वियोग कहाँ, ओथे रोग कहाँ और सोग कहाँ, जेड़े मन मंदिर प्रकाश करेंदे ने, ओथे खुशी कहाँ और गमी कहाँ। ज्ञात हो जब तक कर्ता भाव है तब तक ही अहंकार है, उसकी अभिव्यक्ति है। कर्म अकर्म दोनों हैं। यदि यत्न करके कर्ता भाव को ही शनै शनै मिटा दिया जाए और प्रभु समर्पित सब कार्य निष्काम भाव से किए जाएं, तो बिना किसी यत्न के ही आत्मनियंत्रण हो सकता है। इसलिए तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, एक तू, एक तू, एक तू, एक तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इस तथ्य के दृष्टिगत ज्ञात होता है कि काम जनित चंचलता ही वर्तमान युग में मानव को अनियंत्रित कर पथ भ्रष्ट करती है। पर एक बुद्धिमान सदाचारी व्यक्ति इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में रखकर इनका निरोध कर लेता है, जिससे उसके वास्तविक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अन्य शब्दों में, विश्व के नाना आकर्षणों के बीच जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों के पीछे न भागकर लोभ लालचों में नहीं फंसता और संयमी बना रहता है, वास्तव में वही सच्चा आत्मनिग्रही कहलाता है और पुरुष से महापुरुष बनने का साहस दर्शा पाता है। इस तरह हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाओं का समूलतः नाश करने वाला वह अमर धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, यानी इसी मनुष्य योनि में पर ब्रह्म का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। आप भी यदि आत्मज्ञान से उत्पन्न परम तोष व अखंड शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो दृढ़ता से परम तत्व की परायणता यानी प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को उसके हुक्म यानी
आज्ञा पर छोड़कर निष्काम भाव से सर्व हितकारी कर्म करने में प्रवृत्त हो जाओ। जानो इसी से ही आंतरिक दोषों व दुष्ट वासनाओं का अंत होगा तथा हृदय में निर्मल भाव भावनाएं पनपेंगी व बुद्धि स्थिर होगी। इसी से ही आत्म स्वरूप में स्थिति होगी तथा कर्तापन के अभिमान से मुक्ति मिलेगी। इसी के ही द्वारा वृत्ति स्मृति व स्वाभाविक पोशाक निर्मल और निश्चल होगी। परिणामतः सत्यता से शाश्वत धर्म पर बने रहना संभव हो जाएगा और जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पा अचल शांति की प्राप्ति होगी। सो निष्कामता को ही जीवन जीने का असली तरीका मान व इसी में ही जीवन की सच्ची सफलता और सार्थकता जान इसी सुखद पथ पर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ और परोपकारी नाम कहाओ। एविद लोक परलोक में यश कीर्ति प्राप्त कर अमीरों के अमीर बन जाओ और विश्राम को पाओ। जैसा कि कहा भी गया है, निष्काम रस्ते ते आना रे, दर्शन हमारा पाना रे। निष्काम रास्ता है बड़ा सुखाला, फकीर पना हटाना रे, हाँ दर्शन हमारा पाना रे। आत्म नियंत्रण के विषय में इससे आगे बात आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।